अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WP एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी को लोकली अपने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, जिसमें हम चैट जीपीटी का ओपन मॉडल जिसे रिलीज़ किया गया है कुछ दिन पहले जीपीटी ओएसएस के नाम से, जिसके दो वर्जन्स रिलीज़ किए गए हैं। एक आपके पास जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन है और जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन है। मोस्ट मिड रेंज कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स और अप टू 32 GB रैम अवेलेबल हो, उनके लिए जीपीटी ओएसएस बेहतर चलेगा। मैक मिनी वगैरह में भी और मैकबुक जो एम सीरीज़ हैं उनमें भी 32 GB रैम तक के जो मॉडल्स हैं, ख़ास तौर पर M2 M3 सीरीज़ वगैरह, उनमें ये जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन बेहतर चल जाएगा। लेकिन जीपीटी 120 बिलियन वाला जो मॉडल है जीपीटी ओएसएस का, वो आपको मिड रेंज सिस्टम्स के ऊपर चलाने में दुश्वारी का सामना क्या होगा, बल्कि चलेगा ही नहीं। इसके लिए मैक के जो मैक स्टूडियो वर्जन्स हैं जिनमें अप टू 128 GB जीपीयू और रैम मेमोरी आपको अवेलेबल हो, उस पर ये जीपीटी ओएसएस चलेगा और मैक स्टूडियो के काफ़ी हाई एंड मॉडल्स में बेहतर चलेगा। लो एंड मॉडल्स में मैक मिनी वगैरह में उस स्पीड से नहीं चलेगा, जो कि जिस तरह आप चैट जीपीटी ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं उस स्पीड से, तो मे बी ये भी आपके पास ना चले आपके मिड रेंज सिस्टम्स के ऊपर भी। अभी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाता हूँ। मेरे कंप्यूटर के ऊपर इस वक्त RTX 4070 ग्राफिक कार्ड है 12 GB मेमोरी के साथ और 32 gigs ऑफ रैम कंप्यूटर की अपनी है, वो भी अवेलेबल है। और इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन को। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। इससे पहले अगर आपने कोई ओपन मॉडल इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पर किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो दो ऐप्स हैं जिनको आप विंडोज़ के ऊपर और मैक दोनों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। LM स्टूडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। ओलामा भी यूज़ किया हुआ है, ज़्यादा प्रेफर जो है वो LM स्टूडियो में करता हूँ। उसके इंटरफेस और कुछ फीचर्स की वजह से आप अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर टूल यूज़ कर सकते हैं। LM स्टूडियो भी इस वक्त, ये देखिए इनकी वेबसाइट के ऊपर भी बड़ा सा नोटिस आपको नज़र आएगा। ओपन एआई का जीपीटी ओएसएस आ गया है, इनके डिफ़ॉल्ट में आपको मिल जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। ओलामा भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और इसके थ्रू आप ना सिर्फ जीपीटी ओएसएस बल्कि इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर ओपन मॉडल्स जो डिफरेंट कंपनीज ने ऑफ़र किए हुए हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन्स के ऊपर। लेकिन अगर आपका बिल्कुल लो एंड कंप्यूटर है विदाउट एनी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, ख़ास तौर पर जीपीयू की मेमोरी काफ़ी मैटर करती है इन दिस केस। अगर आपका कोई 4 GB 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड है तो वो उसके ऊपर आप गलती ना कीजिएगा इस तरह के ओपन मॉडल्स को चलाने की। वो छोटे मॉडल्स चल जाते हैं 1 बिलियन 2 बिलियन वाले, लेकिन ये इस तरह के हैवी मॉडल्स जो हैं वो नहीं चलेंगे आपके उन लोग लो एंड कंप्यूटर्स के ऊपर। उसके लिए बेहतर यही है कि आप चैट जीपीटी का ऑनलाइन वर्जन ही यूज़ करें। इसका यूज़ केस बेस्ट वो तब है जब आपने इंटरनेट के बगैर चैट जीपीटी यूज़ करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए, तो आप क्विकली से यूज़ कर सकते हैं लोकल मॉडल्स को। उसके अलावा अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप चैट जीपीटी के ऊपर जब चैट्स करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स उनके सर्वर पर जाती हैं, तो अगर आप वो डाटा प्राइवेसी के लिहाज से इसको देख रहे हैं तो आप ये ओपन मॉडल्स अपने लोकल कंप्यूटर्स के ऊपर इन 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 रीज़न्स की वजह से भी यूज़ करते हैं कि आपकी वो जो सेंसिटिव डाटा है वो आपके कंप्यूटर तक गिरे, क्योंकि ये मॉडल्स जो हैं वो कम्प्लीटली लोकली होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, चैट जीपीटी या उस पेरेंट कंपनी के सर्वर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते। तो यहाँ पर डाउनलोड कर लें आप LM स्टूडियो या आप ओलामा डाउनलोड कर लें, दोनों में प्रीटी सिंपल है। मैं आपको LM स्टूडियो में काम करना सिखा दूंगा। LM स्टूडियो मेरे पास इस वक्त ओपन है। LM स्टूडियो भी जब आप रिसेंटली इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो उसमें भी आपके पास ये नोटिस आ जाएगा कि जी जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप इसको डिसमिस कर देते हैं या आपके पास ये नोटिस नहीं भी आता तो आप ये ना समझे कि पता नहीं कैसे किया था और कहाँ चला गया ये काम। आपने सिंपली LM स्टूडियो की ऐप के अंदर यहाँ पर डिस्कवर के टैब में आना है और डिस्कवर के टैब में यहाँ पर आपके पास सारे वो मॉडल्स आ जाएंगे। मे बी जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई और मॉडल रिलीज़ हो गया और टॉप पर मोस्टली वो जो बेस्ट फीचर्ड मॉडल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। उसके अलावा आप हज़ारों
हज़ारों अगर मैं कहने में गलती कर गया हूँ तो कम से कम सैकड़ों मॉडल्स के दरमियान आप यहाँ पर हगिंग फेस के थ्रू, हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मॉडल्स इस तरह के शेयर किए जाते हैं और आप यहाँ ये कनेक्टेड है उस सर्विस के साथ भी, आप यहाँ से इसको सर्च करते हैं तो ये वहाँ से डाउनलोड भी कर लेता है। डिफरेंट सोर्सेज से मैनेज करते हैं ये, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी मॉडल। लेकिन यहाँ पर ये जिन मॉडल्स के साथ जो रीजनिंग अवेलेबल है उसके साथ ये दिमाग बना होता है, उसके बाद टूल्स वगैरह का बताया होता है कि दिस मॉडल हैज़ ट्रेंड फॉर टूल यूजेज, डिफरेंट टूल्स अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं जिसमें वेब सर्च हो सकती है और सो ऑन, तो इन मॉडल्स की डिटेल आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगी। और जैसे ही आप कोई मॉडल सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ, तो आपके कंप्यूटर पर वो चल सकता है या नहीं चल सकता वो भी आपको यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर मेरे देखिए मेरे इस जीपीयू की भी मेमोरी वो इनसफिशिएंट बता रहा है, पार्शियल जीपीयू ऑफलोड करेगा। ऑफलोड का मतलब क्या होता है कि जीपीयू की कितनी मेमोरी यूज़ करेगा और आपके सिस्टम की रैम वो कितनी यूज़ करेगा। जो मॉडल्स 100% आपके जीपीयू की मेमोरी पर फिट बैठ रहे हों, फुल ऑफलोड उसका पॉसिबल हो तो वो बहुत बेहतरीन चलेंगे। जिनका पार्शियल ऑफलोड अवेलेबल हो उनकी स्पीड कदरे कम होगी आपके कंप्यूटर्स के ऊपर। तो ये आपने देख लेना है कि ऑफलोड कितना आपके जीपीयू मेमोरी के ऊपर आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि हायर जीपी, इसीलिए मैक्स जो हैं वो प्रेफर हैं, क्योंकि हमारे जो विंडोज़ के ये जो हम लोकल सिस्टम्स जैसे कस्टम डेस्कटॉप पीसीज बनाते हैं इनमें जीपीयू सेपरेट लगाते हैं और जीपीयू मेमोरी अलग होती है, रैम मेमोरी अलग होती है। लेकिन मैक मिनी वगैरह हैं, इवन मैक बुक्स जो हैं वो लेटेस्ट जो M4 वगैरह के आ रहे हैं उनमें वो रैम और जीपीयू मेमोरी वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट ही। और वो अगर 120 गिग है तो वो 120 गिग ही रैम और वो जीपीयू मेमोरी में भी शुमार हो जाती है। और इसीलिए वो हायर एंड मॉडल्स को भी, जो इवन सरप्राइजिंगली मैक मिनीज भी हायर एंड मॉडल्स को चला लेते हैं। तो अगर आप कस्टम बिल्ड पीसी के ऊपर हैं या लैपटॉप है, दूसरा मैक नहीं है, तो फिर आपको ये कंसीडर लाजमी करना है कि कितनी जीपीयू मेमोरी आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम आपने उस मॉडल को डाउनलोड करना होता है। मैंने चूँकि डाउनलोड पहले से करके नहीं रखा हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात वो ऐसे ही होता है कि वो बता देते हैं कि जी डाउनलोड कर लें, लेकिन आपके सामने ये डाउनलोड पर लगाऊंगा मैं यहाँ से। और फिर इसको हम वेट करेंगे इसका डाउनलोड होने में। इंटरनेट स्पीड मेरे पास अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, 50 MB है, 50 MB में भी ये टाइम लगाएगा। 12 GB इसने डाउनलोड करना है। तो अब जब ये मॉडल डाउनलोड हो जाएगा तो वीडियो का बकिया हिस्सा उस डाउनलोड होने के बाद इसकी टेस्टिंग के ऊपर लगाएंगे। ऑलराइट, हमारे पास मॉडल जो है वो डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर अब आपके पास स्टार्ट न्यू चैट की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसे डिसमिस करके आप ये जो इसका इंटरफेस है यहाँ पर आप यहाँ पहले अपना मॉडल सिलेक्ट कर लें। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद इसे आपने लोड कर लेना है, इसको ऑटो पे रखना है। जितनी वो जीपीयू ऑफलोड कर रहा है उतना जीपीयू ऑफलोड ले लेना है और जितनी वो रैम के ऊपर ऑफलोड करेगा बाकी रैम और सीपीयू के ऊपर वहाँ पर उसको रहने देना है। या आप अपनी मर्ज़ी से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ही देर में आपका जो मॉडल है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पर आप इस डेवलपर के टैब में आकर चेक भी कर सकते हैं आपका जो मॉडल है। यहाँ पर ये देखिए अब आपका मॉडल जो है वो लोड हो चुका है आपके जीपीयू मेमोरी के ऊपर और रैम भी यूज़ करेगा और सीपीयू भी यूज़ करेगा। कंबाइंड जो है वो रिसोर्सेज यूज़ करेगा जब 100% जीपीयू के ऊपर ऑफलोड नहीं हो रहा। 100% जीपीयू के ऊपर ऑफलोड हो जाए आपका जो भी मॉडल है तो वो बेहतरीन है, उसके अलावा बाकी चलेगा लेकिन उस रफ्तार से नहीं चलता जिस रफ्तार से उसको चलना चाहिए। अब देखें इस मॉडल के अंदर रीजनिंग एफर्ट की एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी कि आप यहाँ पे अब चूज़ कर सकते हैं कि रीजनिंग एफर्ट आपने कितनी उसको लगाने के लिए कहना है। तो लो एंड सिस्टम्स के ऊपर, हाई एंड सिस्टम्स के ऊपर भी आप इसकी रीजनिंग जो है नॉर्मली जो रिकमेंड की जा रही है वो लो ही है कि आप लो रखें। बहुत ज़्यादा कोई सेंसिटिव टास्क हो तो आप इसकी रीजनिंग जो एफर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ लो के ऊपर आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशंस हैं जो LM स्टूडियो ने ऑफ़र की हुई हैं। आप यहाँ से MCP सर्वर्स वगैरह अपने थर्ड पार्टी कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, जिसमें ये एक रैग की ऑप्शन अवेलेबल है। JS जो कोड सैंडबॉक्स का एक टूल इंटीग्रेशन अवेलेबल है। उसके अलावा आप यहाँ पर फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, अप टू 5 फाइल्स एट अ टाइम ऑफ टू 30 MB ऑफ के कंबाइंड साइज़ उनका हो तो आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अब
स्टार्ट करते हैं चैट करके इस मॉडल के साथ और देखते हैं कि इसकी स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है। तो मैं कहता हूँ हाय। देखें जी, काफ़ी बेहतर है। 24 टोकन्स टोटल लगे हैं। 11.99 टोकन पर सेकंड जो है वो यूज़ हुए हैं। रीजनिंग एफर्ट हमने लो पर रखी हुई थी। तो एक और सवाल पूछ लेते हैं उससे। एक दफ़ा जब ये लोड हो जाएगा, आप इसके साथ चैट शुरू कर लेंगे, तो उसके बाद इसका जो रिस्पॉन्स स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी, ये देखिए अब आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब कोई फाइल देकर इसे चेक करवा लेते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है मेरे इस जीपीयू के ऊपर। अगर आपके पास मैक की सीरीज़ है M4 ख़ास तौर पर, तो उस पर ये जीपीटी जो OSS 20 बिलियन वाला मॉडल है ये तो बेहतरीन चलेगा। सिर्फ जो कस्टम बिल्ट पीसीज हैं जिनमें जीपीयू इन्वॉल्व है और उस जीपीयू की मेमोरी अगर कम है, तो वो उसके ऊपर ये इसकी स्पीड जो है वो ऑब्वियसली आपको इस तरह से कम नज़र आएगी। ऑब्वियसली जब जैसे चैट जीपीटी के सर्वर्स के ऊपर आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलती है उनकी ऑनलाइन सर्विस, उसका तो मुकाबला लोकल कंप्यूटर के साथ करना वैसे ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो तो हाई एंड जीपीयूज़ के ऊपर वो मॉडल्स चल रहे होते हैं जो कि डिज़ाइंड एआई के लिए हुए हैं। हम मेरा जो सिस्टम के ऊपर जीपीयू है ये तो एआई के लिए तो ख़ास तौर पर डिज़ाइंड ही नहीं है, और मेमोरी भी इसकी कम है। लेकिन फिर भी हमारे पास देखें, अब ये टोटली लोकल काम हो रहा है, आपके कंप्यूटर के ऊपर काम हो रहा है, ऑफलाइन है सारा सिस्टम। कोई भी फाइल हमारी जीपीटी या किसी भी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर नहीं जा रही। और ये देखिए इसने वो जो एग्जैक्टली ये यही फाइल थी, ये ACF की मैंने एक्सपोर्ट की हुई थी किसी दूसरे ACF इंस्टेंस में इंपोर्ट करने के लिए, तो मेरे पास ये यहाँ पर आ गया। अब आप इसके साथ किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, इसे फाइल्स देकर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, इससे आप कुछ जनरेट करवा सकते हैं। पहले जी उसने 1 सेकंड के लिए सोचा है और सोचने के बाद उसने आउटपुट जो है वो जनरेट करनी शुरू कर दी है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं आपके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो यूजेज है। यहाँ से आप देख सकते हैं वी रैम कितनी है। ये बेसिकली आपकी जीपीयू की मेमोरी होती है जिसे हम वी रैम कहते हैं, 11.99 GB। और ये 32 GB मेरे पास सिस्टम की मेमोरी है। इस वक्त जो है वो रिसोर्स मॉनिटर जो हो रहा है 4.6 GB यूजेज जो है वो कर रहा है, रैम और जीपीयू दोनों को मिलाकर। ठीक है जी, ये देखें ये अब पूरी जो स्क्रिप्ट है वो जनरेट कर रहा है। मैंने से कहा कि आप एक टेक्निकल कंटेंट राइटर हो वेब डेवलपमेंट के निच में, और एक वर्डप्रेस सिक्योरिटी के ट्यूटोरियल के लिए स्क्रिप्ट बना कर दो। ठीक है, तो ये देखिए पूरी वो ओपनिंग के साथ और सीक्वेंस के साथ पूरी स्क्रिप्ट बना कर दे रहा है। पूरा उसने स्ट्रक्चर करके दे दिया कंटेंट, और वो उसने बस साथ साथ जो चीज़ें ट्यूटोरियल में होनी चाहिए वो भी इम्प्लीमेंट मतलब करके दे दी हैं, जिसको अब आप सिंपली या तो खुद वॉइस ओवर करें या आप ए से वॉइस जनरेट करवा के और उसके साथ फिर अप्रोप्रिएट स्क्रीन्स उनमें ये टास्क होता हुआ दिखाकर इसका एक वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर लगा सकते हैं। या आप N8N जैसे टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली N8N वगैरह इस तरह की डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाने में मैंने ट्राई किया, वो तो बिल्कुल भी कारआमद नहीं है उनमें। वो एग्जैक्ट ऑब्वियसली अब आपने ये HTXS एडिट करते हुए फाइल दिखानी है तो वो नहीं दिखा सकता, वो बना भी नहीं सकता। वो मैंने ट्राई किए हुए हैं तो वो बहुत
इस मामले में तो वो फेल हैं फ़िलहाल, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं है, फ्यूचर चेंज हो रहा है। तो अब ये देखिए, अब आपके पास कंप्लीटली लोकली आपके कंप्यूटर के ऊपर ये 10.59 टोकन्स पर सेकंड जो है वो स्पीड इसने की है। 1505 टोकन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। और इसमें अगर आप नोट करें तो ये देखिए, उसने रैक के टूल को यूज़ किया है यहाँ से ऑटोमेटिकली डिटरमिन करके कि इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए रैक चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, मैसेज को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं और सो ऑन। और ये तकरीबन आपके कंप्यूटर के ऊपर चैट जीपीटी की तरह की इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। चैट होती है और फाइल्स अटैच करने की ऑप्शन है। टूल्स अभी वेब सर्च वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो फ्यूचर में आ जाएंगे इनमें भी। और फिर वो डिपेंड करेगा आपके मॉडल के ऊपर भी कि अगर वो मॉडल जो है वो सपोर्ट करता है वेब सर्च, तो मे बी फ्यूचर में वो भी इंटीग्रेशंस आपके लोकल कंप्यूटर्स के ऊपर ही हो जाएं। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट इसी तरह के किसी मुफीद वीडियो के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।